आज की सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ नए कंसेप्ट को। पिछले वीडियो में हमने 5 अलग अलग टाइप के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज एक नया टाइप आपके सामने लेके आया हूं और इस वीडियो में हम लोग कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। ये ना सोचे कि क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड मत करना। ये देखना कि हर क्वेश्चन अलग टाइप का है और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, वहां पे जाके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कोई कंसेप्ट आपका पेंडिंग नहीं है। 140 क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर पाओगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन क्या है? ए सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि आपने अपने किसी दोस्त को, ऐसा मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को कुछ, और सम का मतलब मैंने कल भी समझाया था, सम होता है प्रिंसिपल। सम हमेशा मान के चलना क्या होता है? प्रिंसिपल। ए प्रिंसिपल बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 years। 10 साल के लिए आपने अपने दोस्त को रुपए दिए, वो 10 साल बाद वापस आया और आपको कितने रुपए वापस देके गया? जितने लेके गया था उससे 3 गुना फालतू देके गया। समझ के चलिए कैसे। प्रिंसिपल मान लीजिए आपने उसको दिया था 100 रुपए, उसने आपसे प्रिंसिपल लिया था 100 रुपए। कितने टाइम के लिए टाइम लिया था उसने? 10 years का। रेट गिवन नहीं है, वही तो निकालना है कि कितना रेट था। और अमाउंट, अब देखिए कई बच्चे सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कि अपने आप के रुपए कितने गुना हो गए? 3 गुना, मतलब 300 रुपए। ऐसा नहीं है। ये मान के चलो ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है। आपने जो रुपए लिए थे वो अपने आप का 3 गुना हो गए। इसका मतलब वो अमाउंट हो गए कितने रुपए की? 300 रुपए की। और अमाउंट का आपने कल एक चीज समझी थी, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट यहाँ पे है 300 रुपए, प्रिंसिपल 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट आप यहां से निकाल सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए आएगा? 200 रुपए। अब यह फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 100 रुपया, रेट निकालना है, टाइम 10 years डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए? 200 रुपए। इसको कैंसिल आउट करेगा, यहां से रेट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 20%। तो ये एक मेथड आपका हो सकता है सोल्व करने का। लेकिन इसी क्वेश्चन को, इस टाइप को ध्यान से समझते रहना। इसी क्वेश्चन को आप लोग जस्ट 5 सेकंड में कर सकते हो, सिर्फ 5 सेकंड्स में। तो इस मेथड को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं और बेसिक करते हैं। ऐसा मान लीजिए, इसका करने का तरीका क्या होगा? इस क्वेश्चन की पहचान कीजिए कि कुछ रुपए अपने आप का कुछ गुना हो गए, अपने आप का कुछ गुना हो गए इन 10 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ अपने आप का कुछ गुना दे रखा है और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो इसकी फॉर्मेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि n-1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 100, डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि हमें क्या निकालना है? रेट। और अगर रेट निकलेगा तो रेट की क्या फॉर्म होती है? परसेंटेज की फॉर्म। और जब भी कभी आंसर के अंदर आपको परसेंटेज का साइन चाहिए तो नंबर की मल्टीप्लाई आपको कितने से करवानी पड़ेगी? 100 से। n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, अपने आप का ये कितने गुना हुआ। तो ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ टाइम कितने गुना हुआ अपने आप का? ये तो अपने आप का हुआ ये 3 गुना, 3 टाइम्स। यहां पे n की वैल्यू रख दीजिए 3 - 1। टाइम कितना है? टाइम इसने गिवन दे रखा है 10 years और इनटू कर दीजिए 100। यहां से क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 0 से कटेगा 0 और ये आएगा 20%। तो आप बोल सकते हो रेट आपका क्या था? 20%। इस ट्रिकी अप्रोच को अपनी नोटबुक में आप लिख लें, ध्यान से रखें इस चीज को, बहुत आसान है। दूसरा इसका एक और मेथड हो सकता है। यहां पे क्या दे रखा हो? ए प्रिंसिपल बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट, अगर ऐसा दे रखा होता एट 20%, फाइंड टाइम। ये सेकंड क्वेश्चन आपका है। ये सेकंड क्वेश्चन समझ लीजिए। ऐसे इसका दूसरा मेथड, अब निकालना है टाइम। गिवन क्या रखा है? कुछ रुपए अपने आप का 3 गुना हो गए, 20% रेट पे क्या निकालिए? टाइम निकालिए। कैसे करेंगे? इस बार टाइम निकालना है तो क्या करो? रेट नीचे आएगा और टाइम ऊपर चला जाएगा। सिर्फ इतना सा है। रेट निकालना हो तो रेट यहाँ पे, टाइम यहाँ पे। रेट दे रखा है तो रेट यहाँ पे, टाइम यहाँ पे। अभी करना क्या है आपको? वो n तो पता है कितने गुना हुआ? 3 टाइम्स, माइनस का 1। रेट गिवन है, रेट इस बार गिवन है 20%, तो 20। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। और ये 100 पलट के कहां पे? देखो, परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय क्या आएगा? 100। और ये पलट के कहां पे जाएगा? ऊपर। इसलिए मल्टीप्लाई 100 तो हमेशा रहेगा। और आपका टाइम यहाँ पे किस में आएगा? ईयर्स की फॉर्म में। तो कितना आएगा? 2/20 इंटू 100। 2 काटेगा 10 पे और 10 काटेगा कितने पे? 10 पे। तो 10 years। पिछले क्वेश्चन को आप अगर
प्रीवियस में जाके देखोगे तो आपका 10 ईयर से टाइम था, तो क्वेश्चन कहीं पे भी गलत नहीं होता। तो आज के दो कंसेप्ट थे, अगर रेट गिवन है तो रेट से डिवाइड कराओ, टाइम गिवन है तो टाइम से डिवाइड कराओ और n-1 कर दीजिए। तो चलते आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इस क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कुछ रुपए अपने आप का 5 गुना हो गए कितने साल में, 20 ईयर्स में एट सिंपल इंटरेस्ट। तो पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है, लेकिन आगे कुछ ऐड कर रखा है इसने, इन हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने वर्षों में डज इट बिकम, कितने वर्षों में यही रुपए डबल्स ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का डबल हो जाएंगे एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए क्या है, प्रिंसिपल आपने 100 रुपए दिया था, ये रुपए अपने आप का कितने गुना हो गए भाई, 5 टाइम्स। इसका मतलब ये अमाउंट देंगे कितने रुपए की, 500 रुपए की। समझ के देखिए, 100 रुपए दिए, 500 वापिस आए, एक्स्ट्रा कितना आया, एक्स्ट्रा आया 400 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए आया, 400 रुपए। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, कितने साल में, यह आया 20 ईयर्स में, तो टाइम था यहाँ पे 20 ईयर्स। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर लीजिए, रेट क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट है 400 रुपए, प्रिंसिपल है 100 रुपए, टाइम है 20 ईयर्स, रेट निकालना है डिवाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, उधर जाके 20 को डिवाइड करेगा तो रेट का वैल्यू कितना आएगा, 20%। तो रेट आया पर 20%। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में डज इट बिकम डबल्स ऑफ इटसेल्फ, कितने वर्षों में यही रुपए, कितने रुपए, यही 100 रुपए, कितने वर्षों में यही 100 रुपए अपने आप का डबल हो जाएंगे। इसका अमाउंट बन जाएगी कितने रुपए की, 200 की। तो एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा आएगा 100 रुपए। 100 से कितने हो गए, 200, एक्स्ट्रा कितना मिला, 100 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 100 रुपए। रेट आपको पता ही है, जो पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था, रेट कितना है, 20%। निकाल सकते हो यहां से, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, रेट कितना है 20%, और इस बार कैलकुलेट क्या करना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम निकालना ही है, डिवाइड बाय क्या कर दिया 100, ये कैंसिल आउट। तो टाइम का वैल्यू यहां से डिवाइड करेगा 20 को, टाइम का वैल्यू कितना आएगा 5 ईयर्स। तो यही रुपए अपने आप का डबल हो जाएंगे दोस्तों, कितने साल में, 5 साल में। ये तो है बेसिक अप्रोच, अगर आप करना चाहते हो इसको बेसिक ऐसे समझ कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करते हैं कि 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। तो इसका एक शॉर्ट मेथड मैं आपको दिखाऊंगा और थोड़ा सा इनको नोट डाउन करते रहिए। एक बार प्रैक्टिस करोगे 5-7 क्वेश्चन की सेम टाइप की, तो दिमाग में बैठेगी बातें। इसकी अप्रोच लिख दीजिए, ट्रिकी अप्रोच क्या है, m-1 डिवाइडेड बाय n-1 इंटू 100, m-1 डिवाइड बाय n-1 इंटू, सॉरी 100 की बजाय क्या कर लीजिए, टाइम इंटू टाइम, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा टाइम गिवन होगा एक बार आपको और दोबारा टाइम निकालना होगा। m क्या है, जो पूछ रखा है, इन हाउ मेनी इयर्स डज इट बिकम्स डबल्स, तो जो पूछ रखा है उसको मान लीजिए m। पूछ रखा है इन हाउ मेनी, हाउ के बाद देखिए क्या दे रखा है, डबल, इसको क्या मानोगे m। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है 5 टाइम्स, इसको क्या मानोगे n। जो दे रखा है वो नीचे, और जो निकालना है, निकालने वाली बात तो ऊपर रखनी पड़ेगी ना, तो ऊपर, और जो टाइम गिवन एक बार दे रखा है वो टाइम का मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, m क्या है, डबल, डबल का मतलब 2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, n क्या है 5 टाइम्स, तो 5 माइनस ऑफ 1 इंटू टाइम कितना है 20 ईयर्स, ये क्या आएगा 1/4 इंटू 20, तो टाइम कितना आएगा, यहां से कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 5 ईयर्स। तो बहुत ही बेसिक अप्रोच आपकी थी कि इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इतनी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आज के 4th क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, इस क्वेश्चन में गिवन है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम, कितने समय में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 गुना हो जाएगा, किसका, प्रिंसिपल का, कितने रेट पे, 8% रेट पे। इसका मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 100 रुपए, और ये क्या चाहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो आए वो प्रिंसिपल का कितना आए 2/5 टाइम्स। तो प्रिंसिपल गिवन था 100 रुपए, इसका अगर मैं 2/5 टाइम्स करूं तो यहां पे कैंसिल आउट करके इसको करेगा 20, और ये आएगा 40 रुपीज। इसका मतलब इसको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 40 रुपए का 100 रुपए के ऊपर, और रेट क्या गिवन दे रखा है आपका 8%। कैसे कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट आपका 40 रुपए, प्रिंसिपल 100 रुपए, रेट 8%, टाइम निकालना है डिवाइड बाय 100,
ये कैंसिल आउट होगा, 8 उस साइड जाके डिवाइड करेगा तो कितना साल आ जाएगा, 5 साल। लेकिन इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बार बार आपका फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। तो फॉर्मूला रिपीट ना करके इसको थोड़ा बेसिक करते हैं कि बेसिक में इसको कैसे करें। एक बात समझ लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे 2/5 दे रखा हो, 3/5 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, अगर ऊपर वैल्यू छोटी है, ध्यान से देखना 2/5 दे रखा है, ऊपर वैल्यू अगर छोटी है, तो अगर ऊपर वैल्यू छोटी है तो ये हमेशा आपका क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर ऊपर वैल्यू छोटी तो हमेशा आपका क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, और नीचे वाली वैल्यू क्या रहेगी, प्रिंसिपल। दूसरी बात, अगर ऐसा होता 5/2 होता तो अगर ऊपर होती अमाउंट और नीचे होता प्रिंसिपल, नीचे होता प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ही करने वाले हैं इसका, तो इसको पहले बेसिक कर लीजिए कि ऊपर वाली अगर वैल्यू छोटी है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आया, 2 रुपए का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, ध्यान से सुनते रहना। कितना इंटरेस्ट आया, 2 रुपए का, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर आता है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो मैंने प्रिंसिपल के ऊपर ही लिखा है सिंपल इंटरेस्ट को भी, कि 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आया, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, कितने रेट पे, 8 पे। अगर रेट दे रखा है तो भी डिवाइड कराओगे, टाइम दे रखा है तो भी डिवाइड कराओगे, और इनटू में क्या करोगे, 100। कैसे किया, प्रिंसिपल था 2 रुपए, प्रिंसिपल था 5 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट था 2 रुपए, रेट था 8%। फॉर्मूले से करके देखो इसको कैसे करते हो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 8 इंटू टाइम निकालना है, डिवाइड बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या गिवन है, 2। 5 काटेगा इसको 20 पे, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 40, या सिंपल वे में इसको काटो भी ना, थोड़ा सा वैसे रख ले कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना था आपका, 40 रुपीज। इसको ऐसे रख के चलो, क्या आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 आएगा, डिवाइड बाय 8 भी आएगा, 5 और 8 डिवाइड में आएगा, यही तो मैंने बोला 5 और 8 डिवाइड में आएगा। तो स्टेप करके क्यों दिखाना, जब अपने को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, 2 रुपए का ब्याज आएगा, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। रेट है तो रेट से डिवाइड कराओ, टाइम है तो टाइम से डिवाइड कराओ, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा, ऊपर जाएगा। 5 काटेगा इसको, 5 काटेगा कितने पे, 20 पे, 2 काटेगा कितने पे, 4 पे, और 4 काटेगा कितने पे, 5 पे। तो कितने ईयर्स हो जाएंगे, 5 ईयर्स। एक बेसिक अप्रोच थी जिससे आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है। तो इस क्वेश्चन, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दे रखा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वैल्यू बड़ी आ जाए, इस टाइप का फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए और ऊपर वैल्यू क्या आ जाए, बड़ी, इसमें देखा है 5/4, तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू क्या मानना है, अमाउंट, नीचे क्या होता है, प्रिंसिपल। तो 4 रुपए दिए थे आपने, उसने वापस कितने लौटाए, 5 रुपए। तो इंटरेस्ट कितने रुपए का आया, इंटरेस्ट कितने रुपए का आया, 1 रुपए का। कितने के ऊपर, हमेशा आता है इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर, तो प्रिंसिपल के ऊपर ही लिखा 1 रुपए का इंटरेस्ट, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। कितने साल में, 5 साल में, तो 5 साल। और रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट आएगा परसेंटेज की फॉर्म में, और अगर आंसर में आपको परसेंटेज का साइन चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई कितने से करवा दीजिए, 100 से। 5 4 जा 20, और 20 अगर इसको क्रॉस करेगा तो कितने हो जाएगा, 5 पे। तो रेट आपका क्या आ जाएगा, 5% पर एनम। बेसिक अप्रोच है, बिल्कुल मुंह जुबानी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान रख ले, फॉर्मूले से दूर रहे, XYZ से दूर रहे। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि 6th क्वेश्चन अपने आज के कंसेप्ट का क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है कि 500 रुपए आपने दिए अपने किसी दोस्त को 12% रेट पे, और कुछ रुपए और दिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 500 रुपए was invested at 12% per annum simple interest and certain sum of money invested at 10% per annum simple interest। आपने 500 रुपए दिए, कितने रेट पे, 12% रेट पे, ठीक है। और कुछ रुपए और दिए, कितने रुपए दिए वो नहीं पता, कितने रेट पे दिए, 10% रेट पे। इफ टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ ऑफ देम आफ्टर 4 years, ये भी रुपए आपने कितने साल के लिए दिए थे, 4 साल के लिए, और ये रुपए भी आपने कितने साल के लिए दिए थे, 4 साल के लिए। तो प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल रेट टाइम, यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो प्लस में यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो, दोनों का 4 साल के बाद कितना आएगा, 480 रुपए। इसको करने का अप्रोच क्या रहेगा, अप्रोच ये रह सकता है आपका कि आप ये देखो, इसका देखिए 12 चौके 48, मतलब 12 4 जा 48%। तो यहां से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 48%। किसका 48%, 500 का 48%।
500 का 48% कितना आ जाएगा 240। इसका मतलब यहां से सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आएगा 240 रुपए। अगर टोटल ब्याज टोटल इंटरेस्ट यहाँ का और यहाँ का मिला के कितना था 480, यहाँ क्या आ गया 240, तो यहाँ पे कितना आएगा 240, कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 240 रुपए। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ये क्या बोल रहे हैं रेट इनटू टाइम। एक्स्ट्रा क्या होता है रेट इनटू टाइम। यहां से एक्स्ट्रा परसेंटेज की बात करूं तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा आएगा 40%। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी इक्वेशन क्या बन गई कि यहां से एक्स्ट्रा कितना आएगा 240 रुपए। तो बात तो सेम ही है, चाहे तो आप बोल लो 40% आएगा एक्स्ट्रा, चाहे आप बोल लो 240 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, बात क्या है सेम। और निकालना क्या है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होता है देखो ये बोल रखा था लेटर सम इज, बाद में जो रुपए दिए वो कितने थे, तो प्रिंसिपल क्या होता है 100%। और वही सिमिट्री लगा दीजिए कि 40 का ये कितने गुना है 6 गुना, तो 100 का 6 गुना क्या होता है दोस्तों 100 का 6 गुना 600। इसका मतलब आपने बाद में कितने रुपए दिए थे 600 रुपए, तो 600 रुपए इसका आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 7th क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है आपको ए पर्सन बोरोज 5000 रुपीज फॉर 2 इयर्स। एक व्यक्ति ने 5000 रुपए उधारे लिए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए 8% रेट पे। ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन, और यही रुपए उसने उधारे लेके किसी और व्यक्ति को दे दिए ब्याज पर। पहले आप मान लो आपने किसी से 5000 रुपए उधारे लिए 4% रेट पे 2 साल के लिए, और आपने उसी टाइम क्या किया दूसरे व्यक्ति को रुपए पकड़ा दिए कि 5000 रुपए पकड़ दो। He immediately lends it to another person at 6.5% per annum for 2 years. His gain in this transaction is, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट कितने रुपए का होगा समझ के देखिए। पहले केस में उसने 5000 प्रिंसिपल को रखा रहने एक सेकंड, 2 साल के लिए रुपए लिए, कितने रेट पे लिए 4% रेट पे, तो यहां से इसको 2 साल बाद एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 8%। बोलो देना पड़ेगा नहीं, 5000 तो देगा ही देगा, 8% भी इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब यहां से इसको वापस कितना मिलेगा, इसने किसी और को दे दिए उधारे रुपए, कितने रुपए यही 5000, कितने रेट पे 6.5% के रेट पे, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो यहां से इसको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, यहां से इसको एक्स्ट्रा मिलेगा 13%। इसको एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 13%। अब 13% तो इसको मिलेगा, 8% इसको देना है, तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास कितना बचेगा 5%, क्योंकि 13% में से 8% इसको देगा, कितना बचेगा 5%। तो किसका 5% बचेगा, 5% क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा किसके ऊपर आता है प्रिंसिपल के ऊपर। तो 5000 का 5%, तो 5000 का 10% क्या होता है, 5000 का 10% होता है 500 रुपए, तो 5% क्या होगा इसका भी आप कितना 250 रुपीज। तो उसके पास इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 250 रुपए का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में गिवन है द प्रिंसिपल which gives rupees 1 interest per day at a rate of 5% per annum simple interest is। मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसको बोल सकते हैं खोटा सवाल, छोटा मगर खोटा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझ के देखिए इसको। वो प्रिंसिपल क्या होगा जो कि इंटरेस्ट देता है आपको 1 रुपए का, कब डेली पर डे एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे। कैसे समझे, मैंने आपको बोला था पर डे का तो सिंपल इंटरेस्ट से कोई सीन होता ही नहीं है, आपका ईयर्स में चलती है, टाइम किसमें होता है ईयर्स की फॉर्म में। तो एक बात को समझ के देखिए कि डेली का इंटरेस्ट, एक दिन का इंटरेस्ट 1 रुपए है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में दिन होते हैं आपके पास 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज। तो अगर एक दिन का इंटरेस्ट आपका 1 रुपए है तो 365 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा 365 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए आ जाएगा एक साल का 365 रुपए, कितने रेट पे 5% रेट के सिंपल इंटरेस्ट पे। तो टाइम भी गिवन नहीं था, हमने क्या किया टाइम खुद जानबूझ के 1 साल बना दिया कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट आया होगा, 1 साल में इंटरेस्ट आया होगा 365 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं रेट पर एनम क्या है, रेट पर एनम है 5%। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट क्या है 5%, टाइम यहाँ पे गिवन नहीं था, हमने खुद अज्यूम किया कितने साल 1 साल, तो 1 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा आपको 5%। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा मिलेगा 5%, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा मिलेगा 365 रुपए। और बात दोनों ही क्या है सेम, बोल सकते हो कि 1 साल में या तो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा या बोल सकते हो 365 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। निकालना है प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल क्या होगा, और प्रिंसिपल आपका होता है 100%।
दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग सिमेट्री का यूज कर सकते हो। ऐसे देखो कि 5 का कितने गुना करूं कि 365 हो जाए, तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। अगर मैं 5 का 73 गुना कर दूं, 73 टाइम्स अगर मैं कर दूं तो 365 आएगा। तो ऐसे सिमेट्री यहाँ पे लगाओ, इसका कितना कर दो 73 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 7300 रुपीज। तो आपका प्रिंसिपल क्या था 7300 रुपीज, जो कि डेली आपको इंटरेस्ट देगा 5% रेट पे, कितना 1 रुपए का। 9th क्वेश्चन आज का बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो देखते हैं 9th क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है A lent ₹5000 टू B फॉर 2 years। A ने क्या किया 5000 रुपए दे दिए किसको, B को, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। एंड 3000 टू C, और A ने 3000 रुपए किसको दे दिए C को, कितने साल के लिए 4 years के लिए। ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों जगह रेट क्या रखा है इसने, यहाँ पे जो रेट है वो भी और यहाँ पे जो रेट है वो भी, दोनों जगह क्या है सेम रेट है। एंड रिसीव ₹2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ एज इंटरेस्ट, यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो प्लस में यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो टोटल मिला के कितना होगा 2200 रुपए। और पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपका क्या है। रेट हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना है, जो कि दोनों जगह क्या है सेम है। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या हो सकती है, मेरी तो एक बेसिक अप्रोच आपको बता देता हूं। बेसिक अप्रोच आप लोग क्या यूज कर सकते हो इसके अंदर। प्रिंसिपल था 5000 रुपीज, रेट निकालना है, टाइम दे रखा था 2 इयर्स का, डिवाइड बाय 100, प्लस 3000 रुपए इसने दिए थे आर रेट पे, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो प्लस में यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो, दोनों का कितना होगा 2200। आप इन इक्वेशंस को सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो और मैच कर लेना। मैं इस कंसेप्ट को नहीं सिखा रहा, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट करते हैं। तो चलिए अपने कंसेप्ट के चलते इसको कैसे करेंगे, जल्दी से देखिए। 5000 रुपए आपने दिए थे कितने साल के लिए 2 साल के लिए। 3000 रुपए आपने दिए थे कितने साल के लिए 4 साल के लिए। रेट यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी क्या है सेम। यहां का सिंपल इंटरेस्ट प्लस यहां का सिंपल इंटरेस्ट, टोटल कितना आएगा 22। एक अप्रोच आपको देता हूं, बहुत बढ़िया अप्रोच है। हमें यहाँ पे रेट निकालना है, तो ऑप्शन भी किसके दे रखे हैं रेट के। अरे जब क्वेश्चन भी रेट का पूछ रहा है तो ऑप्शन भी किसके होंगे रेट के ही होंगे। तो क्यों ना ऑप्शंस को ट्राई करें। क्यों मानना एक्स, क्यों मानना वाई, हम लोग अप्रोच करते हैं इनके पास। तो पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना इस बात का, रेट इंटू टाइम क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 2 साल है 4 साल है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं, या तो ये जीरो की फॉर्म बने। जीरो की फॉर्म कैलकुलेशन आसान हो जाती है, आंसर का पता नहीं ठीक आएगा गलत आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान करेगा और आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। अगर मैं रेट मान लू 7% है, अगर 7% यहाँ पे रखूंगा तो टोटल कितना होगा 14%। यहाँ पे रखूंगा 7% कितना होगा 28%। यार 28% को सोल्व करना और 14% को सोल्व करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको जीरो बनाने की ताकत रखती हो। इस ऑप्शन को तो बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। 10% उठा लो 40, 10%, 10 इंटू 4 40%, 10 इंटू 20 20%। लेकिन मैं क्या पता गलती से बच्चा 5% को उठा दे सेकंड ऑप्शन को। तो मान लेते हैं हमारा रेट है 5%। कितना रेट है 5, मैंने मान लिया रेट है 5%, तो यहाँ पे भी क्या रख दीजिए 5%। यहां से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 10%। किसका 10%, 5000 का। 5000 का 10% क्या होता है 500 रुपए। इधर से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, इधर से एक्स्ट्रा मिलेगा 20%। किसका 20%, 3000 का। 3000 का 10% कितना 300, 20% कितना 600। तो 600 यहां से एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिला आपको, इधर मिला 1100। तो ये बात तो गलत है, मिलना कितना चाहिए था आपको 2200, मिला कितना 1100। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट क्या चाहिए डबल। अगर इंटरेस्ट डबल चाहिए तो आपको इंटरेस्ट की वैल्यू जो यहाँ पे आपने अज्यूम की थी कि 5% होगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा डबल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 10%। अगर 10% को मैं यहाँ पे रख दूं 10, इधर भी मैं 5 की जगह क्या रख दूं 10%। तो इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपने 10% ले लिया, टाइम था 2 इयर्स का, तो यहां से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 20%। किसका 20%, 5000 का। 5000 का 20% कितना होता है 1000 रुपए। प्लस इधर से कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 40%। 40% किसका 3000 का। 3000 का 40%, 10% कितना होता है 300। 10% की वैल्यू अगर 300 है तो कितने की निकाल लिया 40% की। ये इसका कितने गुना है 4 गुना। तो इसका 4 गुना क्या होता है 1200। तो इधर से मिलेगा 1200। तो
तो टोटल इंटरेस्ट दोनों जगह से कितना मिला 2200। आपको भी कितना दे रखा था 2200। दोनों बातें क्या है इक्वल, हैंस वेरीफाइड कि हमने जो ऑप्शन अज्यूम किया वो क्या है सही है। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एंडिंग होती जा रही है वीडियो की और मैं चाहूंगा आप वीडियो में ऐसे ही प्यार देते रहें। ये मेथड थोड़े से नए लगेंगे आपको, कुछ ना कुछ नया लगेगा आपको, लगेगा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत आसान मेथड है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की आज की क्लास का। इसमें दे क्या रखा है 6000 रुपीज बिकम्स 7200 इन 4 years। आपने अपने किसी दोस्त को 6000 रुपए दिए और उसने कितने आपको लौटाए 7200 रुपए 7200 रुपीज। कितने साल में लौटाए 4 साल में। अब ये क्या बोलता है कि द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर आप लोग रेट को 1.5 गुना कर दो तो वही रुपए, यही प्रिंसिपल 5 साल में आपको कितने रुपए की अमाउंट देगा। समझ के देना, मैंने एक ही बात बोली है, सिंपल इंटरेस्ट में 4 ही किरदार आते हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे प्रिंसिपल गिवन है कितने रुपए 6000। यहां पे ये क्या गिवन है 7200 रुपए क्या है अमाउंट। अमाउंट का और प्रिंसिपल का एक ही रिलेशन है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। अगर अमाउंट 7200 रुपए की 6000 आपने दिए, आपके दोस्त ने वापस कितने लौटाए 7200 रुपए, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला 1200 रुपए। कितने साल में एक्स्ट्रा मिला 4 साल में। समझ रही है 4 साल में एक्स्ट्रा मिला, तो 1 साल में एक्स्ट्रा कितना मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है सेम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है सेम। तो 4 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा 300 रुपए। प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, तो क्या निकाल सकते हैं रेट निकाल सकते हैं। तो रेट कैसे निकलेगा, कितने रुपए का इंटरेस्ट आया 300 का। इंटरेस्ट आया कितने का 300 का। पर एनम होता है रेट आपका, क्या होता है पर एनम। तो मैं 1 साल का ही रेट की परसेंट की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे 300 रुपए का इंटरेस्ट आया कितने के ऊपर 6000 के ऊपर, और रेट किसकी फॉर्म में होता है परसेंटेज की फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए कितने से 100 से। 2 0 कैंसिल आउट, ये इससे 0 और 6 काटे कितने में 5% पे। इसका मतलब 6000 रुपए 7200 हो गए 4 साल में कितने परसेंट रेट पे 5% रेट पे। तो रेट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई दोस्तों 5%। इसने क्या बोला अगर रेट कितने गुना हो जाए 1.5 गुना। आप इस रेट का क्या कर दो 1.5 गुना। तो 1.5 गुना कितना होता है इसका 5 गुना में 1.5 अगर करोगे तो ये आएगा 7.5%। अगर रेट 7.5% हो जाए द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल, तो यही प्रिंसिपल कितने रुपए की अमाउंट देगा कितने साल में 5 साल में। तो एक बात को समझ लो, प्रिंसिपल है 6000, रेट आ गया 7.5%, टाइम कितने साल का गिवन है 5 साल का निकालना है, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 100, पॉइंट हटेगा 0 नीचे आएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 6 और 5 30 की गुना कराओगे 75 के साथ तो ये आएगा 2250। अब मैं कैलकुलेशन कराऊंगा नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी यार प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखा रहे हैं हम लोग, कंसेप्ट सिखा रहे हैं। कंसेप्ट को सीखो ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन खुद करो घर पे, जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतनी ही कैलकुलेशन बेटर होती जाएंगी। इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं है या मार्केट में कोई दवाई नहीं है कि आप जस्ट पी लो मिला के पानी के अंदर और आपका दिमाग चलने लग जाएगा। प्रैक्टिस करो, यही एक सोल्यूशन आपके पास। तो 2250 रुपए क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कई बच्चे भाग के टिक कर देंगे 2250 को। 2250 को क्या आया सिंपल इंटरेस्ट आया। इसने क्या पूछा अमाउंट क्या होगी, तो प्रिंसिपल क्या था 6000, सिंपल इंटरेस्ट कितने का आया 2250 का, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी दोस्तों 8250 की। अगर हम लोग रेट को 1.5 गुना कर देंगे तो रेट नया कितना आ जाएगा 7.5%, और इस प्रकार 5 साल की सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2250, और अमाउंट कितनी मिल जाएगी 8250 की। और आज हम लोग अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आज के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है 2 इक्वल सम वर लेंट आउट एट 7% एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। आपने दो जगह बराबर बराबर रुपए दिए, एक को भी दिए 5000, दूसरे को भी दिए 5000, एक को दिए 7% रेट पे, एक को दिए 5% रेट पे। इस टाइप का क्वेश्चन है। द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम आफ्टर 4 years इज ₹960। और दोनों जगह से जो टोटल इंटरेस्ट आपको 4 साल के बाद मिला वो कितना मिला 960 रुपीज का। निकालना क्या है सम, कि आपने कितने रुपए दिए थे। यार छोड़ दो इसको, सम को, हमें नहीं पता कितने रुपए दिए थे। समझ के देखो, टोटल आपको गिवन क्या दे रखा है इंटरेस्ट कितने साल का 4 साल का। इंटरेस्ट दे रखा है 960 रुपए, इंटरेस्ट दे रखा है 960 रुपए। इंटरेस्ट क्या होता है एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो हमें यूजिंग इसका करना है, रेट इंटू टाइम का। यहाँ पे कुछ रुपए दिए, कितने रुपए दिए नहीं पता, कितने रेट पे दिए 7% रेट पे। टाइम गिवन है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। वही सेम रुपए जो यहाँ पे दिए, वही सेम रुपए यहाँ पे दिए, कितने साल के लिए दिए 5% रेट पे, और कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो यहां से समझिए एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, यहां से एक्स्ट्रा आपको मिलेगा 28%। यहां से 4 साल में एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, यहां से एक्स्ट्रा मिलेगा 20%। टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं परसेंटेज की फॉर्म में, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज की फॉर्म में आपको कितना मिलेगा 48%। कितना मिलेगा 48%। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको दोनों का मिला के कितना मिलेगा 960 रुपीज। तो बात तो दोनों ही बराबर है, चाहे तो आप बोल लीजिए दोनों जगह से एक्स्ट्रा मिलेगा 48%, या आप बोल लीजिए दोनों जगह से टोटल मिलेगा 960 रुपीज। निकालना क्या है, फाइंड द सम। और मैं हमेशा बोलता हूं सम क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालना है जी। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जो भी है क्या होगा 100%। तो 100% अपने को निकालना है, बड़ा सिंपल सा। अब ये देखिए 48 का ये कितने गुना है 96, 48 का 96 होता है 2 गुना, और इसके साथ क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ऐसे ही क्या कीजिए 100 का 20 गुना कर दीजिए, 100 का 20 गुना क्या होता है 2000। इसका मतलब हमने इसको भी कितने रुपए दिए थे 2000, और इसको भी कितने दिए थे 2000, जो कि दोनों टोटल इंटरेस्ट मिला के कितना देंगे आपको 960 रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 रुपए। यहाँ पे आज की वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमारी नई नई वीडियोस हैं, पहली बार ये ट्राई मैं यूट्यूब पे, मैं तो पहली बार ही कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे थोड़ा सा लगता है समझ नहीं आता आपको कैसे समझाएं, क्योंकि लाइव ऑडियंस का एक अलग है और यहाँ पे यूट्यूब पे काम करने एक अलग चीज है। तो मैं उम्मीद करूंगा आगे मैं भी इसको इंप्रूव करूँ। और एक दूसरी बात आपसे मेरे को ये करनी थी, मैंने बहुत देखा कि आप लोग जस्ट क्या करते हो, व्यूज देते हो, वीडियो पे जाके लाइक कर देते हो, थम्स अप कर देते हो, या फिर एक आधा कमेंट कर देते हो। मैं तो ये बोलता हूँ वीडियो को पूरी देखा करो। हाँ मान लिया आप अलग अलग फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई कहीं से, लेकिन जैसे हम लोग अपनी ओर से ट्राई कर रहे हैं आप तक पहुंचाने का अपनी नॉलेज को। इस कोरोना की वजह से जो छुट्टियां हो रखी हैं, हर चीज बंद है, एकदम से एग्जाम्स आएंगे आपके जून या जुलाई में, तो तब तक अपना प्रिपेयर करो, घर पे कुछ नया सीखो। और उम्मीद करूंगा आप वीडियोस को पूरी देखोगे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ शायद किसी के काम आ सकता है, आप किसी को समझा सकते हो। तो वीडियोस को जस्ट लाइक करके ना छोड़ें, पूरी वीडियो को देखें, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।